हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 2021 में ये पीवाईक्यू आया है। क्वेश्चन कर रहा है, अ ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड्स अलोंग अ फ्लोर while a force of magnitude f is applied to it and at an angle theta as shown in the figure. The coefficient of kinetic friction is mu k. ठीक है, coefficient of kinetic friction is mu k. Then the block accelerate a is given by. ठीक है, तो इसका डायग्राम निकालेंगे हम सबसे पहले। इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार होगा। मान लो हमारे पास एक इस डायरेक्शन में ये ब्लॉक है, ठीक है, और यहाँ से किस इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, एफ फोर्स। तो क्या होगा, ये जो फोर्सेस है हम क्या करेंगे, इसे एक कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। ये फोर्स है जो किसी कितने एंगल पे है, मान यहाँ पे थीटा एंगल पे गिवन है। तो अगर ये थीटा एंगल पे है तो हम क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। ठीक है, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा जो कि होगा एफ कॉस थीटा, ठीक है, एफ कॉस थीटा, और एक फोर्स वर्टिकल हो जाएगा जो जिसे नाम देंगे हम एफ साइन थीटा। ठीक है, और ये क्या एक फ्लोर पे है नीचे। ठीक है, अभी इस डायरेक्शन में एक्सलेट कर रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर ये एक्सलेट कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, मोशन को अपोज करेगा, ये पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स लेगा। मैं दिखाने के लिए यहाँ दिखाता हूँ, पर एक्चुअल में ये जो फ्रिक्शन फोर्स होगा ये कुछ यहाँ पे लगेगा। ठीक है, कुछ ऐसे, क्योंकि वो सरफेस पे रिलेटिव होता है। ठीक है ना, पर हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो हम लिख सकते हैं वहाँ पे। तो ये पीछे की तरफ क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है। एक नीचे की तरफ, ठीक है, एक डाउनवर्ड फोर्स आएगा मास के कारण, एम जी, जिसे हम कहते हैं एम जी, और एक फोर्स ऊपर की तरफ आएगा जिसे हम नॉर्मल कहते हैं यूजुअली। ठीक है, तो ये जाएगा नॉर्मल फोर्स। तो आइए सबसे पहले इससे फ्री बॉडी डायग्राम से हम इक्वेशन तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हो क्या रहा है कि आगे की तरफ एक्सलेशन है, इसके मतलब एफ कॉस थीटा जो है वो फोर्स डोमिनेटेड फोर्स है। सो एफ कॉस थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सलेशन हो जाएगा, ये होगा इक्वेशन 1। और जो नॉर्मल है, नॉर्मल प्लस एफ साइन थीटा किसे बैलेंस कर रहे हैं, एम जी को बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि वाई एक्सिस में कोई भी मोशन है नहीं। ठीक है, सो मैं यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ये हो जाएगा एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, जस्ट यहाँ से मैंने इसे निकाला है। अब फ्रिक्शन की बात करते हैं। फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, ठीक है, यहाँ पे हमें काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑलरेडी गिवन है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो इसका फार्मूला होता है म्यू के इंटू एन। ठीक है, सो म्यू के एन हमें पता है, अभी हमें निकाला है कितना है, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, और ये फ्रिक्शन फोर्स हम इक्वेशन 1 से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स अगर इक्वेशन 1 से देखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, एफ कॉस थीटा माइनस मास इंटू एक्सलेशन इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं म्यू के इन ब्रैकेट, ये हो जाएगा एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, इसे रीअरेंज कर लेते हैं एक बार, क्योंकि हमें एक्सलेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा माइनस म्यू के एम जी माइनस एफ साइन थीटा इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलेशन, इस तरफ लेके जाएंगे क्योंकि हमें एक्सलेशन फाइंड करना है। सो ए इज इक्वल्स टू आ जाएगा फिर एफ अपॉन एम कॉस थीटा माइनस म्यू के, और एम से डिवाइड हो जाएगा तो जाएगा जी माइनस, यहाँ पे एम आ जाएगा नीचे, एफ बाय एम साइन थीटा। अब ये हमारा आंसर होगा, देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। सो अगर ध्यान से देखिए, अगर ऑप्शन सी को मैं अगर देखूँ तो ऑप्शन सी यहाँ से मैच कर रहा है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।